Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children. I hope you all are doing good. And with this note, हम लोग आज का lecture start करेंगे. So आज का lecture is for 7th standard and probability के ऊपर है. But other than that, let me introduce you कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. वो बच्चे जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे. So basically, we are a channel from Kota, right? Talking Textbooks, and हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर स्कूल लेवल एज वेल एज फॉर ओलंपियाड लेवल. सो लेक्चर्स हैं चिल्ड्रन, वो आपको गो थ्रू करने हैं. जो पुराने हैं वो देखने हैं, जो अभी वाले हैं वो करंटली देखने ही हैं चिल्ड्रन. सो दिस इज 6 to 8 ओलंपियाड जिसके लिए हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. सो इन सब की तैयारी यही इसी चैनल पर होती है चिल्ड्रन. तो यू हैव टू जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. राइट चिल्ड्रन. फर्दर मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज प्रोबेबिलिटी. मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं. और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था चिल्ड्रन अभी तक कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, राइट. उसका यूज़ कहाँ होता है. देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि उसको मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं. वी स्टडीड दैट. देन आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे. बट देन लेट्स सी कि आज क्या है. दिस इज आवर टीम चिल्ड्रन एंड हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए. सो please respect that. Please share our channel to many more students. This is me. I'm taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics, and this is a telegram channel children. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. So like this class is for 7th standard, so TTB 07 आप सर्च करो and then join there. जितना भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या कमेंसमेंट ऑफ द लेक्चर्स या और कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर्स, वो सब आपको वहाँ पे यू विल बी गेटिंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन. सो आपको डायरेक्टली बस वहाँ लिंक पे जा कर के एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द लाइक चैनल जो वीडियो चल रहा होगा वहाँ पर, राइट. सो प्लीज़ ज्वाइन इट if you haven't yet. This is our website children, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. सो इन पैकेजेस में दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर 6 to 8, 6, 7, 8 के लिए सेम प्राइसिंग, इट इज सेम 6300, and it is the complete package which contains the study material, test series. Then the second package is for 2450, which is the test package. And children, इस पैकेज के अंदर इट इज़ जस्ट द टेस्ट सीरीज. मतलब आप लाइक इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट या इफ़ यू वांट टू एनालाइज कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन यू विल गेट इट थ्रू दिस. ऑल्दो कंप्लीट पैकेज में ये है कि जो स्टडी मटेरियल है दैट इज़ वेरी टू द पॉइंट, ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि उससे भी टाइम वेस्ट है, और ना कम है. जितना ज़रूरी है आपको ओलंपियाड्स क्रैक करने के लिए उतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है चिल्ड्रन. एंड अगेन दीज बाई वीकली क्विजेज विच आर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, लाइक वी हैव गिवन ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस इन दीज बाई वीकली क्विजेज. सो दीज and as well as the video lectures, these are for free children, anyways you are going to get it. So ये आपको कहाँ मिलेंगे? On our website. फिर भी लाइक इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टी एज इन मतलब कंसेप्ट नहीं पता है तो पढ़ना ही पड़ेगा. बट देन कुछ और इश्यूज़ हैं कि कैसे बाई वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करना है और हाउ टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द पैकेजेस. सो देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111 एंड टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. मीन्स इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो 9000 है और 3500 है. सो टू गेट इट ऑन 6300 एंड 2450 यू नीड टू अप्लाई माई कोड AV Live टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. क्लियर चिल्ड्रन. सो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है. मैं हर बार बताती हूँ, जो डेली रूटीन में बच्चे देख रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं देख रहे हैं for them. So children, let's do this our promise, complete our promise, and then we start with our lecture for today, which is probability. Okay, so this all we have already done children. ये सब कुछ हम लोग already कर चुके थे.
लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. सो आज भी हम लोग मेजरिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ही करेंगे ऑब्वियसली, एंड कुछ एरियाज मतलब लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सॉलिड फिगर्स भी नहीं, अब बोलो कुछ शेप्स एंड साइजेस मतलब सर्कल्स के या रेक्टेंगल्स के, उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी को देख रहे होंगे चिल्ड्रन, राइट. सो प्रोबेबिलिटी एंड एरिया, हाउ आर दे कनेक्टेड, और किस तरह से हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे उसको भी हम लोग आज देखेंगे. सो ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट यही है कि आपको कैलकुलेट करना आता हो प्रोबेबिलिटी को, जो मतलब इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं वो देखे हुए होने चाहिए आपके डेफिनेटली. सो जो भी डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एज वेल एज जो भी उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सक्यूज मी कैसे हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें आना चाहिए. एंड लेक्चर के बाद आफ्टर completion of the lecture you will be able to solve, obviously you will be able to solve questions related to probability, मतलब you will be able to calculate probability as well as we will be calculating probability of some geometric shapes. जैसा मैंने बताया कि भाई सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, तो ऐसे कुछ geometric shapes के भी हम लोग probability को calculate कर पाएंगे. Clear children? So starting with the start. So आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे चिल्ड्रन, कार्ड्स के बारे में, राइट. जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो, राइट. सो देयर आर 2 कलर्स, ठीक है. देयर आर 2 कलर्स इन प्लेइंग कार्ड्स. बेसिकली 2 कलर्स होते हैं इसके अंदर, दैट इज ब्लैक एंड ऑब्वियसली रेड, ठीक है. जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं चिल्ड्रन उसमें क्या होते हैं, ब्लैक एंड रेड, ठीक है. 4 हाउसेस होते हैं, 4 डिफरेंट हाउसेस होते हैं. सो व्हाट आर दोज हाउसेस, दे आर स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड, ठीक है. ये 4 नाम रहते हैं, स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स और डायमंड. और इंग्लिश में ही हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएगा चिल्ड्रन, ठीक है. बट अदरवाइज ये होता है हुकुम, दिस इज चिड़ी ये होता है लाल पान और ये होता है ईट, ठीक है, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर इंग्लिश में से इस तरह से बोलते हैं. एंड इनका शेप इस तरह से होता है चिल्ड्रन. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट. इट इज समथिंग लाइक दिस. ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इस साइड से. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ. देन क्लब, इट इज समथिंग लाइक दिस. टेढ़ा हो गया इसको मैं बना देती हूँ. Like this. Then next is hearts, which is very simple. And then is diamond, which is actually in the shape of a kite. ठीक है, एक kite की shape में होता है. So these are the 4 houses children, right? Spades, club, hearts और diamond. अब हर एक house के अंदर, in every house you have these all things are there. So basically ace, then it is king, then it is queen, then it is jack या कभी कभी knaves भी बोला जाता है, ठीक है. then it is 10 मतलब दहली जिसे बोलते हैं, या फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2. So 2 is considered children, 2 जो है it is considered to be the smallest पत्ता, right? I am not teaching you how to play cards here, ठीक है, I am certainly not doing that, right? So but basically मैं ये जो बताना चाह रही हूँ कि स्पेड्स के अंदर ये सारे कार्ड्स होंगे,
क्लब के अंदर ये सब होगा, हार्ट्स के अंदर होगा और डायमंड के अंदर होगा. सो बेसिकली चिल्ड्रन हर एक हाउस के अंदर कितने कार्ड्स होंगे? 13, राइट. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 13 ही क्लब के अंदर भी होंगे, 13 हार्ट्स के अंदर भी होंगे और 13 डायमंड के अंदर भी होंगे, राइट. सो टोटल कितने हो गए? 52. सो टोटल कार्ड्स आर, total number of cards, total number of cards in a deck, in a deck कितना है? 52. भाई 13 4 जा 52, 13 13 13 30. अब अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर भी किंग, क्वीन और नेव्स है या जैक है. यहाँ पर भी किंग, क्वीन और जैक है. यहाँ पर भी किंग, क्वीन और जैक है. ठीक है. और बाकी भी है, मतलब 10 9 8 7 एस, एवरीथिंग इज देयर. बट मैं क्यों बता रही हूँ चिल्ड्रन? बिकॉज दीज 3, ये जो 3 होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इन 3 को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स. दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स. मतलब अगर कभी आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर ड्रॉ हो रही होती है. सो किंग की पिक्चर ड्रॉ होती है, क्वीन की होती है और जैक की होती है, जिसे हम हिंदी में ओके दिस इज नोन एज राजा, दिस इज नोन एज रानी एंड दिस इज नोन एज गुलाम. ठीक है, ये है नेव्स को गुलाम बोलते हैं, राइट. सो बेसिकली इट इज जैक. सो टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए पूरे डेक में? टोटल फेस कार्ड्स इन अ, देखो टोटल फेस कार्ड्स इन अ डेक कितने हुए चिल्ड्रन? टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए? 3 4 जा 12, 3 3 3 3. सो कितने हो गए? 12, राइट. तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी डेक ऑफ कार्ड्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए? 52. हर एक हाउस में, इन ईच हाउस देर आर 13 कार्ड्स, राइट. टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12 एंड दोज फेस कार्ड्स आर किंग, क्वीन एंड जैक, राइट. सो ये सब हमें पता लग गया. ठीक है. इनके जो कलर्स हैं वो पता लग गए. भाई रेड और ब्लैक सिर्फ 2 कलर होते हैं डेक के अंदर, सिर्फ 2 कलर्स होते हैं. एंड दोज 2 कलर्स आर, वन इज फॉर स्पेड्स एंड क्लब्स एंड द अदर वन इज फॉर हार्ट्स एंड डायमंड. सो हार्ट एंड डायमंड आर ऑफ रेड कलर एंड स्पेड्स एंड क्लब इज फॉर ब्लैक कलर. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम आगे करेंगे इसको. लेट्स डू अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of two of spades. क्वेश्चन यही रहेगा. इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी में मैं 1 2 3 4 ऐसा करते जाऊंगी. ठीक है.
Just a second, children. किया इस क्वेश्चन को? किया? A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of 2 of spades. तो अब देखो 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स एक हाउस है, ठीक है, स्पेड्स एक हाउस है, वो आपको पता है। अब उसमें से 2 कितना है, 2 कार्ड्स कितने हैं, एक ही है भाई। स्पेड्स एक हाउस हो गया और 2 कितना है, एक ही है। तो अब समझना प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केस कितना है, एक ही है भाई। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से स्पेड्स एक ही हाउस होता है और उसके अंदर उसका स्पेड्स का 2 भी एक ही होगा। सो मीन्स फेवरेबल केस हुआ 1 एंड टोटल कार्ड्स अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल केसेस, यही होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, राइट। सो फेवरेबल केस हो गया 1, टोटल केस हो गया 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। सेकेंड वो बोल रहा है, I'll change the color, a jack, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चिल्ड्रन, जैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब मुझे बताओ, वो कलर नहीं बोल रहा, वो हाउस का नाम नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा रेड है, वो ये नहीं बोल रहा कि हाउस है, कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट सेइंग अ जैक। तो जैक कितने हैं मेरे पास, 4 है, 4 जैक है, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, टोटल केस कितने हैं 4/52, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/13, 1/13 हो गया चिल्ड्रन। देखो 1/13 हो गया, 4 केसेस क्यों हो गए पता लग गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपन। अब देखो किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, 2 हाउसेस के पास है। रेड कलर है एक तो डायमंड के पास और एक हार्ट्स के पास, राइट। तो इसका मतलब किंग भी कितने हुए, किंग ऑफ रेड कलर 2 हुए, किंग उसके हार्ट के और डायमंड के। तो इसका मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए 2 अपॉन टोटल केस अभी भी 52 है, 1/26, 1/26। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कार्ड ऑफ डायमंड, अ कार्ड ऑफ डायमंड, ठीक है, अ कार्ड ऑफ डायमंड। तो अब इसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी चिल्ड्रन, देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। डायमंड कितने हैं, डायमंड एक हाउस है, ठीक है। अब एक हाउस के अंदर टोटल वो बोल रहा है अ कार्ड ऑफ डायमंड, इट कुड बी एनी, इट कुड बी अ फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड, राइट। तो कितने हैं टोटल, 13 है,
13/52। भाई टोटल तो अभी भी 52 ही है। वो ऐसा बोल ही नहीं रहा कि अ कार्ड इज ड्रॉन एंड इट इज केप्ट असाइड, नाउ अनदर कार्ड इज ड्रॉन एंड दिस एंड दैट। तो उस केस में क्या होता है कि एक कार्ड निकल चुका है, एक कार्ड निकल चुका है ऑलरेडी, तो टोटल कार्ड्स मेरे पास 51 बचे हैं, या 2 कार्ड्स आर ऑलरेडी ड्रॉन। नाउ इन द सेकेंड third time or second time they are drawing one more card, and what is the probability that it is 2 of spades or anything like that, that means that 2 cards are already out, so total outcomes remains just 50 then। तब उस केस में टोटल आउटकम कितने हो गए? 50 हो गए। जैसे आपको याद होगा कि अपन ने सॉक्स वाला किया था, तब उसमें क्या था, एक सॉक ऑलरेडी वो निकाल चुका था, तो टोटल आउटकम अब मेरे पास 4 नहीं थे, 3 ही थे। इसी तरह इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर और किंग ऑफ स्पेड्स, राइट। तब उस केस में 1 क्या होगा? 51 होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी जा चुका है। आई बात समझ में? सो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13/52। सो ये कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी अपनी होगी 1/4, राइट, 1/4। अब आ रहा है समझ में? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52, इसकी 1/26, इसकी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या बोलता है? अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि या तो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है। बताओ। अ किंग और अ क्वीन, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है। मतलब समझना अब बात को, 52 कार्ड्स हैं टोटल मेरे पास, ठीक है। उसमें से मैंने पत्ता निकाला, किंग आया, कोई बात नहीं, ये भी मेरा फेवरेबल केस है। क्वीन आया, ये भी मेरा फेवरेबल केस है। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं? ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं कि किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकती है। तो अब अ किंग और अ क्वीन, कलर के लिए नहीं बोल रहा कि रेड कलर होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, ये नहीं वो बोल रहा। वो हाउसेस के लिए नहीं बोल रहा कि स्पेड्स का होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा। अ किंग और अ क्वीन। तो अब इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं? भाई ये समझना कि वो और बोल रहा है ना, वो बोल रहा है और, कि भाई ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो वो अपने फेवरेबल केस में ऐड ऑन हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? अपने फेवरेबल केस में ऐड ऑन हो गया। तो ये कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं? 4 होंगे भाई, चारों हाउसेस के। एंड सेम वेज टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी हो गई? 4। सो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए मेरे? 8 हो गए। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी चिल्ड्रन? टोटल फेवरेबल केस 8 है, 4 + 4। अब मैं 4 + 4 इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। समझ में आया? अपॉन 52 कितना हो जाएगा? आगे का इधर कर दूंगी मैं, 8/52। सो दिस इज 2/13। 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या हो गया? 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है चिल्ड्रन? यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, टेढ़ी हो गई, सीधी कर देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 6th, क्या बोल रहा है वो? अ नॉन फेस कार्ड, अब नॉन फेस कार्ड मुझे निकालना है,
फेस कार्ड्स कितने हैं चिल्ड्रन? फेस कार्ड्स कितने हैं? और नॉन फेस कार्ड मुझे निकालना है. सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 है. तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हुए? नॉन फेस कार्ड्स कितने हुए? 52 माइनस 12, 52 माइनस 12 दैट इज 40, 40 हुए. तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चिल्ड्रन? नॉन फेस कार्ड, एक नॉन फेस कार्ड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? 40 अपॉन 52. टेन अपॉन 13 कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 10 अपॉन 13. क्लियर है? नेक्स्ट करें एक बार, उतार लो चिल्ड्रन इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन. ऑल राइट जी, चलो नेक्स्ट करते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वही अ कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन वही है, कंटिन्यू कर रहा है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, अ वेल शफल्ड pack of 52 cards. Find the probability of, find the probability of. कहाँ तक कर लिए थे अपन ने? 6 तक. 7th क्या बोल रहा है? 7th so the 7th question is a black face card, a black face card. ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलो. बताओ अब क्या होगा ब्लैक फेस कार्ड का? अब समझना, ब्लैक हाउसेस कितने हैं? 2 हैं. ठीक है, 2 हैं. इसका ये मतलब हुआ कि फेस कार्ड्स कितने होंगे भाई? एक हाउस में अगर फेस कार्ड होते हैं 3, ठीक है, तो 2 हाउस में कितने हुए? 6. सिंपल सी बात है, 6 हुए. तो इसका मतलब ब्लैक फेस कार्ड भाई, दो ब्लैक हाउसेज हैं तो 6 ब्लैक कार्ड्स हुए, फेस कार्ड्स हुए, ब्लैक फेस कार्ड्स हुए. तो इसका मतलब 6 अपॉन 52 हो गया, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 26. 3 अपॉन 26 हो गया. क्यों मेरे बच्चों, आगे समझ में, आगे करें. आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कार्ड्स के लिए किस तरह से अपने को करना है ना. फिर 6, 7, 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी जस्ट सी चिल्ड्रन, कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो. ठीक है, नो नो नो.
ओके इसको करते हैं, नहीं ये यहाँ पर भी दिया हुआ होगा वैसे मुझे लगता है, गुड इट इज़ गिवन. सो 8th is, it says a black card. It is saying a black card. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है चिल्ड्रन, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26, एक स्पेड्स की पूरी फैमिली और एक जो पूरा क्लब का हाउस है, मतलब स्पेड्स का हाउस और क्लब का हाउस, ठीक है, दोनों में 13 है, स्पेड्स में भी 13 है, क्लब्स में भी 13 है, राइट, और दोनों ही ब्लैक हैं, तो 13 + 13 अपॉन 52, भाई टोटल तो वही रहेगा, अपन ने निकाला ही नहीं है अभी कोई, सो दिस बिकम्स 26 अपॉन 52, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50%, दैट इज 1/2. क्लियर. सो ये हो गया अपना 8th. 9th क्वेश्चन करते हैं अपन. Let's do it with this. So it says a non-ace. Ace नहीं होना चाहिए. It should be a non-ace. अब मुझे बताओ कि ace cards कितने होते हैं. Ace cards टोटल कितने हैं चिल्ड्रन. Ace cards are 4. भाई स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स, चारों का एक एक एस कार्ड, तो कितना हुआ अ नॉन एस, मतलब वो एस नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, अब वो एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, तो मैं एस को बाहर निकाल देती हूँ, -4 अपॉन कितना हुआ 52, राइट. कितना हो गया, this comes out to be 8, 48 upon 52, so this is 4 2 8 upon 12 upon 30, so कितना हो गया, a non ace card की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चिल्ड्रन 12 upon 13. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन. ठीक है. 10th वाला क्या बोल रही है देख लेते हैं अपन. 10th क्वेश्चन सेज नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर. बताओ अब देखो ब्लैक कलर बोल रहा है, तो ब्लैक कलर म्हणजे 2 हो गए स्पेड्स और क्लब्स, ठीक है, दोनों हाउसेस के टोटल कार्ड्स मिलाकर के कितने हो गए 26, राइट. अब उस 26 में से चिल्ड्रन, उस 26 में से नॉन फेस होना चाहिए, तो 26 माइनस मैं क्या करूंगी, 26 माइनस मैं क्या करूंगी, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, नॉन फेस कार्ड, मतलब कि फेस कार्ड कितने होते हैं 3, राइट. 3 और 3 6 हो गए, भाई स्पेड्स का 3, लाइक क्लब का 3, ठीक है, क्लब का और स्पेड्स का 3 मिलाकर के 6 हो गए, तो उन 6 कार्ड्स को मुझे नहीं फेवरेबल केस में लेना है ना. तो मैं क्या करूंगी, भाई टोटल ब्लैक कार्ड्स थे मेरे पास 26, उसमें से मैंने नॉन फेस कार्ड्स, मतलब जो फेस कार्ड्स थे उनको हटा दिया, तो मुझे नॉन फेस कार्ड्स मिल गए ऑफ ब्लैक कलर, सो दिस बिकम्स अपॉन 52, भाई होगा तो टोटल उसमें से. तो ये कितना हो गया, ये मेरे फेवरेबल केस निकल रहे हैं चिल्ड्रन. इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आप फेवरेबल केस कैसे निकाल पा रहे हो, ठीक है. जब आपको ताश का बहुत अच्छे से वो हो जाएगा नॉलेज, तो आप आसानी से, लाइक दोज किड्स हु मस्ट हैव बीन प्लेइंग दीज कार्ड्स, तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा. जो नहीं खेल रहे होंगे वो एक बार ही देख लेना उन कार्ड्स को कि कैसे होते हैं, इंटरनेट पे दिख जाएंगे, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 अपॉन 52,
सो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? दिस बिकम्स 5 and 13. सो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 5/13. प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 5/13. क्लियर? नेक्स्ट 11th. व्हाट डज इट सेज? यहीं कर दूं? यहीं कर देते चलो. It says neither a spade nor a jack. Neither a spade nor a jack. Nor a jack. ना तो वो स्पेड होना चाहिए ना वो जैक होना चाहिए. कलर वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा है वो, बस अब कैलकुलेट करो. देखो इसको ओपन करते हैं. नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक. सबसे पहले तो स्पेड नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब 52 में से 13 तो मैं हटा दूं, राइट? 52 में से 13 तो मैं हटा दूं क्योंकि स्पेड नहीं होना चाहिए वो. मतलब स्पेड का जो पूरा हाउस है वो नहीं होना चाहिए. मतलब 13 तो वहीं हट गए, राइट? सो 52 माइनस 13 तो ये वहीं हो गया. फर्स्ट केस में ही अपना ये हो गया. इसका मतलब कितना हो गया भाई? दिस कम्स आउट टू बी 39. दिस कम्स आउट टू बी 39. मतलब अब मेरे पास फेवरेबल केस कितने हैं? 39. ठीक. पर अब वो बोल रहा है नॉर अ जैक. जैक भी नहीं होना चाहिए. जैक कितने होते हैं भाई 52 कार्ड्स में? 4 होते हैं. 4 होते हैं, ठीक है. अब उसमें से चिल्ड्रन एक अपन स्पेड वाला हटा चुके हैं. रिमेंबर स्पेड वाले में अपन ने 13 ऑलरेडी निकाल दिया, तो उसके साथ वो जैक जा चुका है. स्पेड वाला जैक जा चुका है, तो मेरे पास कितने जैक और बचे? 3 और बचे. मतलब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी? 39 माइनस 3 कर दूंगी. कितना हो जाएगा? 36. ये मेरे क्या है? फेवरेबल केसेस. व्हाट आर दीज चिल्ड्रन? दीज आर माई फेवरेबल केसेस. आया समझ में कि फेवरेबल केस कैसे निकाला? अब सिंपल अपन इसको प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगी? 36 अपॉन टोटल अभी भी 52 ही है. दैट कम्स आउट टू बी 9/13. ठीक है, क्या आया? 9/13. क्लियर? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर चिल्ड्रन. ठीक है. नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक और लास्ट. सो इट सेज नीदर अ हार्ट, नीदर, दिस इज 12th, neither a heart nor a red king, nor a red king. हार्ट भी नहीं हो सकता और रेड किंग भी नहीं हो सकता है. ठीक है. अब हार्ट नहीं होगा. हार्ट अगर नहीं है इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में 52 माइनस 13 तो मैं कर ही दूं. 52 माइनस 13 तो मैं कर ही दूं कि हार्ट मुझे हटाना है ना? हार्ट मुझे हटाना है. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कितने हो गए? 39 तो ये यहाँ हो गए. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप में नॉर अ रेड किंग, मतलब रेड किंग नहीं हो सकता, ब्लैक हो सकता है, रेड किंग नहीं हो सकता. तो अब रेड किंग में मुझे 39 माइनस कितना करना पड़ेगा भाई? रेड किंग्स कितने हैं? एक तो हार्ट का है और एक डायमंड का है. एक तो हार्ट का है और एक डायमंड का है. हार्ट का ऑलरेडी निकाल चुके हैं. हार्ट का अपन ऑलरेडी इसको हटा चुके हैं. बचा कौन सा? एक डायमंड का ही बस. हार्ट का अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बचा क्या? एक डायमंड का ही, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे -1 ही करना है.
मुझे -1 ही करना है, 2 नहीं, क्योंकि हार्ट का मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया 38। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दिस कम्स आउट टू बी 19/26। 19/26 हो गया। यस, 19/26। क्लियर है चिल्ड्रन? छाप लो इसको। ऑल राइटी। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो हम करेंगे अभी इसके अंदर। वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट? हाँ, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड एरिया। अब वो क्या बोल रहा है? दैट प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो रिलेट टू द एरियाज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, राइट? अब इसमें वो क्या बोल रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिक फिगर्स। अब क्वेश्चन है वो क्या है? गिवन द लार्ज सर्कल हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 whatever 8 यूनिट्स, एंड द स्मॉलर सर्कल हैज रेडियस 2। ठीक है, अब एरिया किस तरह से रिलेटेड है वो ही अपन समझा रहे हैं कि भाई एरिया किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसके अंदर कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक लार्जर सर्कल है whose area whose radius is 8 units and the smaller circle has radius 2 units. ठीक है, if a point is chosen at a random from the large circle, what is the probability that the point chosen will be the in the small circle? ठीक है, अब इस सर्कल में खड़े होकर के, इस लार्जर सर्कल में खड़े होकर के एक पॉइंट चूज किया। आप ये कह लो इफ अ पॉइंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लार्ज सर्कल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब इस लार्ज सर्कल में से, मतलब पे खड़े होके नहीं, मतलब इस लार्ज सर्कल में से अगर हम कोई पॉइंट निकालना चाहते हैं चिल्ड्रन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इस स्मॉल सर्कल के अंदर आएगा। समझ गए? मैं एक इस लार्ज सर्कल में एक पॉइंट चूज करना चाहती हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट इस स्मॉलर सर्कल के अंदर आएगा? क्योंकि स्मॉलर सर्कल के अंदर आ रहा है तो भी क्या, लार्जर सर्कल में तो तब भी आ रहा है वो, राइट? लार्जर सर्कल का पार्ट तो वो पॉइंट तब भी है अगर वो सर्कल के अंदर, इस छोटे सर्कल के अंदर है तो भी, राइट? मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब ये पॉइंट क्या है? इस लार्जर सर्कल का भी तो पार्ट है ही, राइट? तो इस लार्जर सर्कल का पार्ट भी है, स्मॉलर सर्कल का पार्ट भी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मॉलर सर्कल का पार्ट होगा और बाहर का नहीं। सो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज, एरिया निकाल लिया बड़े सर्कल का। देन एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज, अब सर्कल का एरिया अपने को बचपने से याद है, πr², राइट? सो स्मॉलर सर्कल का निकाल लिया। अब सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट बीइंग इन द स्मॉल सर्कल, मतलब स्मॉल सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मेरा फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है कि वो स्मॉलर सर्कल में हो, यही मेरा फेवरेबल केस है। तो इसका मतलब फेवरेबल केस क्या होगा? एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4π अपॉन एरिया ऑफ द, मतलब जो कंप्लीट टोटल केसेस होते हैं, टोटल केसेस क्या है? ये बड़ा सर्कल, क्योंकि इसके अंदर छोटा सर्कल तो ऑलरेडी आ ही रहा है, तो दैट इज 64π, 1/16। ठीक है, आया समझ में कि कैसे एरियाज रिलेटेड होते हैं प्रोबेबिलिटी से? इसको एक बार कॉपी कर लो चिल्ड्रन। All right, let's do few questions related to it. Now, this question says
Suppose you drop a die, that is dice, at random on the rectangular region shown in the figure. Now it says what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter. ठीक है, क्या probability है कि ये इस सर्कल के अंदर आएगा. ठीक, obviously area of rectangle, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. बचपन से पता है, अपने को नहीं पता है तो अभी कर लो. लेंथ कितनी है 3 मीटर्स, 3 इंटू ब्रेथ कितनी है 2 मीटर्स, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. ठीक, ये इसका एरिया निकल गया. सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो डायमीटर कितना है 1 मीटर. ठीक है, डायमीटर इज 1 मीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर. सो पाई, अब आर कितना है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, तो एरिया लिख दूँ पहले. लेट मी राइट द एरिया पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज पाई एंड आर स्क्वायर कितना है चिल्ड्रन, आर इज 1/2 स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन पाई अपॉन 4. पाई अपॉन 4 हो गया बिकॉज दिस इज 1 मीटर. वो यूनिट सबकी सेम है, सो दिस इज फाइन. दिस इज डायमीटर, तो डायमीटर को मैं रेडियस में कन्वर्ट करूंगी. डायमीटर को मैंने रेडियस में कन्वर्ट किया चिल्ड्रन, इसलिए मैंने उसको 1/2 किया. 1/2 किया तो 1/4 हो गया. सो पाई अपॉन 4, राइट. अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. It is asking us the probability. What is the probability that it will land inside the circle? सर्कल में लैंड करेगा, तो इसका मतलब मेरा जो फेवरेबल एरिया है वो कौन सा है, π/4. π/4 एंड दिस इज 6 मीटर स्क्वायर. जो कंप्लीट एरिया है वो रेक्टेंगल का है. So this becomes what, pi upon 24. Pi upon 24 would be the answer. या इसके अलावा और कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, let me see. यही है चिल्ड्रन, ऐसा लिख सकते हो. π/24 इज द प्रोबेबिलिटी है. क्लियर है, छाप लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD is a square, okay, दिख रहा है हमें, and M is the midpoint of BC. Fine. ABCD square है, M midpoint है of BC and N is the midpoint of CD. Okay. A point is selected at random in the square. Calculate the probability that it lies in the triangle MCN. All right. अब बहुत अच्छी बात क्या है चिल्ड्रन, दिस इज 90 डिग्री, राइट. एंड सी, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं अपन. area of square which is how much, let's say this is A, या अपन मान लेते हैं इसको 2A. let us assume कि this is 2A, right. 2A है तो इसका हाफ कितना हुआ, ये कितना हुआ चिल्ड्रन, A हो गया. this comes out to be A. अब क्योंकि एक स्क्वायर है
क्योंकि ये एक स्क्वायर है चिल्ड्रन, तो एक तो इसका हर एक एंगल 90 डिग्री पे होगा, तो दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री हुआ, पहली बात, ठीक है। और सिंस इट सेज कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। इफ दिस इज 2A तो ये क्या हुआ, A हुआ, दिस इज ऑल्सो 2A तो ये कितना हुआ, A हुआ, राइट। तो इसका मतलब ब्रेथ एंड हाइट एंड बेस आर सेम, मतलब what does this MNC becomes? This MNC is a multinational company, but then this MNC is a right angle triangle, ठीक है। इतना मुझे पता लगा कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है चिल्ड्रन, इतना हमें समझ में आ रहा है, राइट, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। एंड इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जो बेस है और हाइट है वो हमें पता है और वो सेम है, ठीक। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, साइड स्क्वायर, राइट, कितना होता है साइड स्क्वायर, दैट इज 2A का स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया स्क्वायर ABCD ऐसा लिख लो, एरिया स्क्वायर ABCD एंड एरिया ट्राइंगल MNC या MCN, whatever it says, MCN is half base into height, is half base into height, यही होता है फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस इज A and height is also A, right? So this comes out to be how much, A square upon 2, A square upon 2। अब वो बोल रहा है probability that it lies in the triangle, probability कि वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है, उसके लिए मेरी probability कितनी होगी, PA। फेवरेबल में एरिया किसका आएगा, ट्रायंगल का ऊपर आ जाएगा, दैट इज दिस विच इज A स्क्वायर अपॉन 2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, 4A स्क्वायर। सो इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 1/4A स्क्वायर, दिस इज हाउ आई कैन राइट सिंपली, अपॉन 4A स्क्वायर है तो रेसिप्रोकल होके 1/4A स्क्वायर ही होएगा। सो कितना हो गया, ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 1/8। सो कितना प्रोबेबिलिटी आ गया चिल्ड्रन, 1/8। क्लियर है, प्लीज कॉपी इट। So मेरे बच्चों, this is it for today. Please जितना भी होमवर्क मैंने दिया चिल्ड्रन, लेक्चर फिनिश हो चुका है, मतलब जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का दैट इज फिनिश्ड। यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज चिल्ड्रन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिविजन लेंगे दोबारा से। So this is it for today. Thank you so much for watching. Remember to use my code AVLife to get 30% of discount. Bye bye. Take care.